गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम मयंक शर्मा है और मैं आपका स्वागत अपने चैनल ईग्राम पर करता हूं। तो चलिए, जो भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं वो जरूर से जरूर इस सेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में बांटिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना आप लोगों के लिए। अभी आप लोग ने देखा होगा कि मैं 2 दिन से इस सेशन में आपको झारखंड की क्लासेस नहीं ला पाया हूँ। तो इसका मेन कारण है कि हमारा जो जेपीएससी का बैच चल रहा है, आप उससे जरूर से जरूर जुड़िए। ये बेहद कम दाम में आप लोगों को क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है। क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है। कारण ये इसलिए है क्योंकि आप बहुत कम समय में आप झारखंड की तैयारी कर पाएंगे। प्लस मेंस का भी साथ में ही चल रहा है। प्लस मेंस भी साथ में प्रिपरेशन चल रहा है। जो बच्चे सिर्फ पीटी प्रीलिम्स का टेस्ट देना चाहते हैं वो भी हमसे जुड़ सकते हैं। पीटी प्लस मेंस का टेस्ट देना चाहते हैं वो भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो जो अभी बैच चल रहा है आप उसमें ज्वाइन कीजिए। जो टेस्ट देना चाहते हैं आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ अभी हम चाहते हैं कि 20 बच्चे जुड़े हमसे, जिनसे हम बिल्कुल जिनको हम शेप में ला सके। तो अभी सिर्फ 20 बच्चों पे ध्यान दी जा रही है। तो अभी 10 बच्चे हो चुके हैं, 10 बच्चों का एडमिशन लेना बाकी है। तो जो बच्चे इसमें जुड़ना चाहते हैं आप जरूर से जरूर जुड़े और इससे आपको जरूर फायदा मिलेगा। तो बिना देरी के इस सेशन को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन में आते हैं। और हाँ, आप जो नंबर आप लोग को सर्च करना है, जिसमें आपको मैसेज करना है, वो 8847567252 है। तो ये आप देख सकते हैं जो आपके सामने है। आप इस पर मैसेज करके हमसे जो भी कोर्सेज के रिलेटेड क्वेरी होगी आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए सेशन को बिना देरी के शुरुआत करते हैं। फॉजिल पार्क राज्य के किस जिले में स्थित है? फॉजिल पार्क राज्य के किस जिले में स्थित है? ए साहेबगंज, बी हजारीबाग, सी रांची या डी लातेहार। तो चलिए इसका जवाब आप दीजिए क्या होगा। तो इसका जवाब है ए साहेबगंज। क्या है? ए साहेबगंज। नेक्स्ट सवाल में आते हैं। मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत वृक्षारोपण की न्यूनतम सीमा कितनी है? तो ए 1 एकड़, बी 2 एकड़, सी 5 एकड़ या फिर डी 10 एकड़। तो इसका सही जवाब है ए 1 एकड़। ए 1 एकड़। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं। झारखंड समस्याओं के निराकरण हेतु गठित संस्था का नाम क्या था? तो झारखंड समस्याओं के निराकरण हेतु गठित संस्था का नाम क्या था? यह था आदिवासी महासभा। क्या था? आदिवासी महासभा। और जो सोनोत संथाल सभा था ये आपका 1970 में आया था। किसमें कब आया था? 1970 में आया था। तो इसको याद करने का कैसे तरीका है? तो सोनोत, सोनोत तो एस फॉर 7 आता है। एस फॉर 7 आता है। तो आपको 1970 याद कर लेना है। क्या कर लेना है? याद कर लेना है। चलिए, सोनोत संथाल समाज की स्थापना कब हुई थी? तो चलिए आपका सामने ही आंसर है 1970। जो बच्चे से देख रहे हैं वो जरूर से जरूर याद भी कर सकते हैं। 1970 है। चलिए नेक्स्ट में हम आते हैं। झारखंड के किस स्थान पर केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो ए जलगोड़ा, बी हजारीबाग, सी रांची या फिर डी जमशेदपुर। तो जो भी बच्चे देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में इसको कमेंट कीजिए और इसका आंसर बताइए। तो ये है जलगोड़ा। जलगोड़ा। चलिए, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना कब हुई? 1968, 1952, 1917 या फिर 1974। तो चलिए आप बताइए कब हुई थी अखिल भारतीय विकास परिषद की स्थापना। तो ये है आंसर 1968। मैंने इसे इस तरह से एनालाइज करके बनाया है ताकि आपको आंसर दिमाग में रहे। आप बार बार देख रहे हैं कि ए ऑप्शन में ज्यादातर आंसर है। क्यों? क्योंकि आपको ये याद हो सके कि पहला आंसर है। जो आपको पहला डिजिट देख रहा है, क्योंकि हमारा बहुत किसी का दिमाग जो होता है वो फोटोजेनिक होता है और फोटोजेनिक की वजह से आपको याद दिन तक रह सकता है। झारखंड की साक्षरता दर क्या है? 61, 63, 66 या 69? तो ये बच्चे मैंने जो पिछले सेशन में आपका लिया था उसमें मैंने सेंसस वाले में पूरा कवर करके रखा है। सेंसस वाले पीरियड में पूरा कवर करके रखा है। तो इसका है 66। क्या है? 66। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। घाटशिला के महल पर कब अंग्रेजों ने आक्रमण किया था या फिर कब्जा हुआ था? तो अगर मैं झारखंड का मैप बना लूं तो आपको पता ही है कि जो कोल्हान डिवीजन से स्टार्ट हुआ था अंग्रेजों का आना, ये ब्रिटिशर्स यहाँ से आए थे। तो आपको पता है कि जब पहला जो लड़ाई हुआ था उसको क्या, पहला रिवोल्ट हुआ था उसको क्या बोलते थे? तो बोला जाता था ढाल रिवोल्ट। क्या बोलता था? ढाल रिवोल्ट।
और ढाल रिवोल्ट कब हुआ था? 1767 में। और इसी को जो लीड किए थे उनका नाम था जगन्नाथ डाल, जगन्नाथ ढाल। तो आपको मैंने एक क्वेश्चन से कितने सारे चीज को मैंने कनेक्ट कर दिया, तो इसका आंसर क्या होगा? ए 1767। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। शंख नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? शंख नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? गुमला में है या दुमका में है या लातेहार में है या कोडरमा में? तो चलिए मैप बना लेते हैं पहले और फिर उसको बताते हैं कहाँ पे। तो अगर आप ये वाला एरिया देखिएगा तो ये तो हो गया आपका पलामू, ये हो गया आपका गढ़वा, और ये मान लेते हैं लातेहार। ठीक है, ये आपका हो गया पलामू, फिर ये आपका हो गया गढ़वा। ठीक है, और ये आपका हो गया लातेहार। बस रहा आपका क्या है, यहाँ पे है गुमला। क्या है यहाँ पे? गुमला। तो गुमला नदी पर, गुमला जो डिस्ट्रिक्ट है वहीं पे शंख नदी विराजमान है। उनका जो उद्गम स्थल है वो वहीं पे। तो मैं डायग्राम के साथ आपको बता रहा हूँ। बिरसा मुंडा ने किस अपने आंदोलन को धार्मिक सामाजिक शाखा से प्रमुख बनाया था? तो ये बनाया गया था, आप सबसे पहले ना ये देखिए, तिलका मांझी। तिलका मांझी किसे थे? इसको बोला जाता है फर्स्ट फ्रीडम फाइटर बोला जाता है। फर्स्ट फ्रीडम फाइटर बोला जाता है। तो जो फर्स्ट फ्रीडम फाइटर बोला जाता है मतलब पहला स्वतंत्रता सेनानी थे ये, आजाद मतलब आजाद भारत के पहले। ठीक है, तो तिलका मांझी का तो ये हो गया। तो ये कौन कहता था? सोमा मुंडा। क्या थे? इसका सही आंसर क्या है? सोमा मुंडा। सही आंसर क्या है? सोमा मुंडा। तिलका मांझी तो दूसरे से थे। तो बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो आपको पता है 1875 से 1900 तक इनका जीवन काल था। 1875 से 1900 तक का जीवन काल था। तो ये आंसर तो होगा नहीं, तिलका मांझी तो होगा नहीं। तो आपको तो पता ही है। कनाडा बांध किस नदी पर स्थित है? तो कनाडा बांध किस नदी पर स्थित है? तो कनाडा बांध आपका स्थित है मयूराक्षी नदी पर। पहला ही ऑप्शन है मयूराक्षी नदी पर। मयूराक्षी नदी से इंपॉर्टेंट क्या मैं बता सकता हूँ? तो मयूराक्षी नदी कहाँ है? तो ये दुमका में है। कहाँ पर है? ये दुमका में है। और यहाँ पे कौन सा मेला लगता है? तो यहाँ पे लगता है हिजला मेला। हिजला मेला लगता है। चलिए, और कुछ इससे इंपॉर्टेंट नदी इसके बारे में आप जान सकते हैं तो जरूर जान सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। स्वर्णरेखा नदी, जो स्वर्णरेखा नदी है वो कहाँ, ये इंडिपेंडेंट नदी है और जाके बे ऑफ बंगाल में समाहित हो जाती है। ठीक है, मिल जाती है, बे ऑफ बंगाल में समाहित हो जाती है। दामोदर नदी ये सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड नदी है झारखंड की। सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड रिवर में से आती है झारखंड की। तो चलिए नेक्स्ट हम आते हैं। झारखंड का बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य प्राणी के लिए प्रसिद्ध है? बाघ, शेर, हाथी, घोड़ा? बताइए, झारखंड का बेतला उद्यान किस वन्य प्राणी के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब है बाघ। बाघ। और एट प्रेजेंट में यहाँ कोई बाघ नहीं है। ठीक है, यहाँ कोई बाघ नहीं है। अब बाघ को देखने के लिए क्या, या तो वो दिख जाए या फिर उसका मल मूत्र होता है, वो उसको देख करके पता लगाया जा सकता है कि यहाँ पे बाघ घूम रहे हैं, या फिर उनका पौ, जो उनका पौ होता है वो देख करके बता दे कि यहाँ पे बाघ घूम रहा है। पर एटलीस्ट यहाँ पे बाघ तो नहीं मिला है। और आपसे मेरा ये सवाल है कि जो टाइगर सेंसस होता है वो कितने सालों में होता है, और एट प्रेजेंट इंडिया में कितने टाइगर हैं? ये आपका जेपीएससी मॉड्यूल में अब सवाल जा रहा है, आप इससे जुड़े रहिए। तो चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। झारखंड की गंगा नदी किस जिले से गुजरती है? अब अगर मैं बोलूं कि झारखंड में गंगा नदी किस जिले से गुजरती है, तो चलिए मैं एक बार मैप बना लेता हूं। और आपको पता है कि साहिबगंज यहाँ पर है, और यहाँ पे थोड़ा डेल्टा बनाती है। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा बनाती है। तो ये कौन सा एरिया है? तो ये साहिबगंज वाला एरिया है। साहिबगंज वाला एरिया है। तो कौन सा ये आंसर होगा? तो साहिबगंज इसका आंसर होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लवालौंग अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो लवालौंग अभ्यारण्य आपके चतरा में है, दुमका में है, गुमला में है या लातेहार में है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन में आप कमेंट सेक्शन में तुरंत लिखिए ए बी सी करके। तो इसका सही जवाब है चतरा। क्या है आपका? चतरा। चतरा में होता है खतरा। तो यहाँ पे क्या लगाते हैं? कुंडी। तो यहाँ पे जो कुंडी लगाते हैं तो कुंडा फोर्ट भी है। क्या है? कुंडा फोर्ट भी है। और यहाँ पर कुंडा मेला भी लगता है। क्या? कुंडा मेला भी लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम आते हैं। झारखंड के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? दामोदर घाटी में होती है, नेतरहाट में होती है, राजमहल में होती है, या फिर मासिनराम में होती है? तो पहला बात मैं बता देता हूँ, मासिनराम।
झारखंड में नहीं है, तो ऑप्शन डी तो ऐसे ही चल जाता है। राजमहल नहीं, दामोदर घाटी में नहीं होती है, तो बचा कौन, नेतरहाट आंसर सही है आपका, नेतरहाट आंसर सही है, नेतरहाट आंसर सही है। चलिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या फिर प्रधानमंत्री। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राज्यपाल। और जो पीएम का जो होता है नियुक्ति, वो करते हैं राष्ट्रपति। पीएम का कौन करता है, राष्ट्रपति। तो ये आपका